नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटवर्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार शिक्षक भर्तियों को लेकर विवाद है। ऐसे में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार हजारों की संख्या में छात्र कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो पीएनबी ने कल एक नोटिस जारी किया। उनका कहना है कि डीएलएड की हमने आवेदन की तारीख 30 दिन के लिए बढ़ा दी है। जो भी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अरे भाई, डीएलएड क्यों करवाएं आप जब आवेदन करने वाले नहीं आ रहे? उनकी तरफ से बताया भी गया कि लाखों सीटें हमारे पास खाली हैं। जब डीएलएड करवाने का फायदा तो तब है जब आपको नौकरी देनी है। 3 साल हो गए, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकल रहा है। जो पहले से डीएलएड करके बैठे हैं उनके पास में कुछ नहीं है। अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई नौकरी मिलेगी। टेट सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और इधर सरकार के पास में सारा ध्यान लगा रखा है डीएलएड कराने पे, वो भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनबी से, जो कि यूपीटीईटी के आवेदन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में हमारे कुछ छात्र भी हैं जो कि लगातार नई शिक्षक भर्ती का इंतजार तो कर रहे हैं। हजारों की संख्या के कोचिंग सेंटर्स में बैठकर कोचिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती को लेकर उनके मन में जो सवाल है वो बाहर निकल कर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर वो बाहर निकलना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि सरकार ऐसे ही नई शिक्षक भर्ती निकाल देगी। तो अभी तक तो इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। लगातार छात्रों ने लाठियां खाई हैं, धरना प्रदर्शन दिए हैं, तभी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला है। इसका रीजन मैं आप सभी को बता दूं, अगर चुनाव से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जाती है तो संभवतः चुनाव के बाद भी अगर आपको नियुक्ति मिल ही जाएगी। लेकिन अगर चुनाव से पहले भर्ती नहीं आती है तो यहाँ पे आप सभी मान करके चलें कि उन सभी छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन दोनों को ही बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि सरकार का जो मेन मोटिव होगा वो पहला चुनाव होगा, उसके बाद में क्या होगा रिजल्ट किसी को नहीं पता, वो अलग बात है। लेकिन फिर सरकार क्या शिक्षक भर्ती निकालेगी, कभी सोच करके देखिएगा। यूपीटीईटी का प्रस्ताव अक्टूबर में कराए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। छात्र इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, अभ्यर्थी नहीं पहुंचते हैं। छात्र लगातार इसको लेकर ट्विटर वार भी करते हैं, लेकिन अभ्यर्थी फिर भी ट्विटर वार नहीं करते हैं। आज की तारीख में भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की तरफ से ट्विटर वार रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक और छात्र अनुपात को क्यों मेंटेन नहीं रखा जा रहा है। बहुत सारी आप सभी को जो इमेजेस है वो देखने के लिए मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की शिक्षित युवा बेरोजगारों की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। यूपी गवर्नमेंट बैकअप नोटिफाई यूपीपीआरटी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, वादा किया है तो निभाइए भी। उसी को लेकर आज की तारीख में भी ट्विटर वार देखने के लिए मिला। लेकिन ऐसे में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि संख्या बल कम रहा, तो ऐसे में कोई खास प्रभाव आपको अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ट्विटर वार हुए थे, सरकार की तरफ से थोड़े बहुत बयान भी देखने के लिए मिले। लेकिन जैसे जैसे ट्विटर वार के बाद धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, सरकार ने और भी 2-4 बयान दे दिए। उसके बाद छात्र शांत बैठ गए, सरकार भी शांत हो गई। तो ऐसे में आप सभी को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर आप चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो और चुनाव से पहले आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बाद के लिए लटक गई तो काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में ही आपने देखा था कि चुनाव से पहले भर्ती जारी हुई थी, उसके बाद में परीक्षा पहले हो गई थी, तो नियुक्ति में भी 2 साल लगा दिए थे। इसलिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना बहुत आवश्यक है और आप सभी का एकजुट होना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। तो लगातार एकजुट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक वीडियो को शेयर कर दें और उन सभी को बताएं कि प्रदेश के अंदर जो लाखों की संख्या में पद खाली हैं उन पर नई भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। और इस प्रकार की जो मुहिम है उसमें आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना चाहिए। बाकी आप सभी की जैसी राय कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, टीजीटी भर्ती को लेकर लगातार विवाद जारी है। 7-8 को ये परीक्षा तो हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की तरफ से जितने दावे किए गए थे, जितने वादे किए गए थे, उसी में चयन बोर्ड ने इस भर्ती परीक्षा को पूरे तरीके से फंसा कर रख दिया। क्योंकि परीक्षा से पहले छात्रों को इतने वादे कर दिए थे कि जब, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये कहा जाता है कि परीक्षा से पहले हम आपके लिए सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, आपके लिए हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि धांधली और भ्रष्टाचार नहीं होगा, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि यहाँ पर सॉल्वर गैंग नहीं पकड़े जाएंगे, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे वादे कर दिए गए जिससे कि छात्रों के अंदर सकारात्मक चीज़ें तो आ गई। लेकिन जैसे ही परीक्षा का आयोजन हुआ, अलग अलग जिलों से एसटीएफ की तरफ से बहुत सारे सॉल्वर पकड़े गए, बहुत सारे यहाँ पे गैंग पकड़े गए, नकल करते हुए लोगों को भी पकड़ा। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो पकड़े गए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात तो ये है कि जो पकड़े नहीं गए उनका क्या इलाज है। क्योंकि जो पकड़े नहीं गए वो तो सीधे तौर पे अभ्यर्थी बनकर अब चयनित होने की तैयारियां कर रहे हैं, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये भी है कि चयन बोर्ड की तरफ से जितने दावे परीक्षा से पहले किए गए थे, परीक्षा के अंदर किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। ऐसे में इस बात को लेकर भी छात्र नाराज हैं। तो वहीं तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि चयन बोर्ड की तरफ से इन सभी मांगों को कंसीडर नहीं किया जा रहा कि जो भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, नकल हुई है या फिर धांधली हुई है, जिसको लेकर चयन बोर्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं जांच कमेटी बिठाए, जांच कराने के लिए सरकार से आदेशित कराए कि इस भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच हो, जिससे कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को नौकरी मिले। चयन बोर्ड इस बात को भी कंसीडर नहीं कर रहा है। उनको पता है कि अगर हमने इस बात को माना तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का भी ऐसा आदेश था। अब इन तीनों चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं चयन बोर्ड ने भर्ती को इस बुरी तरीके से फंसा कर रख दिया है। टीजीटी परीक्षा को पूरे तरीके से निरस्त करवाने को लेकर अब जो तैयारियां वो कर ली गई हैं। बहुत सारे छात्रों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाने की तैयारियां हैं। जल्दी इसको लेकर एक याचिका दाखिल की जा रही है, जिसमें इस भर्ती के अंदर हुए भ्रष्टाचार को लेकर, जांच को लेकर और परीक्षा को निरस्त करवा के पुनः परीक्षा कराए जाने की जो मांग है वो की जा रही है। आज की तारीख में भी आपने देखा था कि छात्रों की तरफ से ट्विटर पर हजारों की संख्या में छात्रों ने ट्वीट किए थे कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से आयोजित करवाया जाए। पहली बार ऐसी परीक्षा देखने के लिए मिली है जहां पर सेंटर पर किसी की आईडी को चेक नहीं किया गया, एडमिट कार्ड को चेक नहीं किया गया, अटेंडेंस सीट के ऊपर फोटो तक नहीं मिलाई गई है और एग्जाम के नाम पर खाना पूर्ति कर दी गई है। हजारों की संख्या में आपको जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अब ऐसे में उन सभी छात्रों के मन में सवाल होगा कि जो छात्र कोर्ट जा रहे हैं परीक्षा को रद्द करवाने के लिए, तो दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने काफी मेहनत से इस परीक्षा को दिया होगा और उनको उम्मीद है कि हमारे इसमें सिलेक्शन होने की संभावना है। लेकिन इसी वजह से तो छात्र दो गुटों में बंट जाते हैं। परीक्षा से पहले ज्यादातर छात्रों का कहना था कि मंडल स्तर पर परीक्षा करवाई जाए। जैसे ही परीक्षा होती है, काफी छात्रों का ऐसा कहना होता है कि हमारा तो हो जाएगा, बाकी रिजल्ट आने के बाद के लिए होगा। और कई बार रिजल्ट ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे छात्र परेशान हो जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की सबसे बड़ी गलती है कि अगर परीक्षा के अंदर सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करवा लेते तो छात्र कोर्ट नहीं जाते, और कोर्ट नहीं जाते तो परीक्षा रद्द की कगार पर नहीं जाती। अगर इनकेस कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश दे दिया जाता है कि परीक्षा को पुनः आयोजित करवाया जाए और धांधली और भ्रष्टाचार के चलते अगर परीक्षा लटक भी जाती है, तो क्या 31 अक्टूबर तक भर्ती हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चयन बोर्ड अगर पहले ही 10 से 15 दिन लेकर परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाता। हालांकि चयन बोर्ड ने थोड़ी जल्दीबाजी के चक्कर में काफी कुछ फंसा दिया है। अब बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है कोर्ट की तरफ से। इससे पहले भी कई भर्तियों को लेकर जो तलवारें वो लटकी हैं, जैसे कि वीडियो भर्ती में हमने देखा था। इसके अलावा और भी कई भर्तियां हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि धांधली और भ्रष्टाचार के चलते लटकी हैं। तो यही कुछ आपको टीजीटी परीक्षा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और दोनों ही तरफ से हम कहें तो प्रतियोगी छात्रों के साथ में बड़ा धोखा है। परीक्षा रद्द होती तो जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी थी उनको दोबारा से परीक्षा पास करनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट उन सभी के लिए भी है कि जो कि कहीं ना कहीं मेहनत करके इसमें अच्छे नंबर तो लेकर आए हैं, लेकिन जो नकल करने वाले अभ्यर्थी होंगे उनको वो बाहर कर देंगे, तो नकल करने वाला सीट ले जाएगा। अब यही कुछ आपको टीजीटी में देखने के लिए मिल रहा है। सीधे तौर पर समझाने का प्रयास करें तो चयन बोर्ड की तरफ से इस भर्ती को दोनों साइड से फंसा दिया गया है। भर्ती पूरी होती है तो मामला लटकेगा, अगर भर्ती यहाँ पे लटक जाती है तब भी मामला लटक जाएगा। भर्ती कोर्ट में जा रही है, कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आएगा उसके बाद में आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोनों ही तरफ से छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसे में चयन बोर्ड अगर चाहता तो इस मुद्दे को सही तरीके से जांच करवा के इसकी जो कहीं ना कहीं आगे की प्रक्रिया वो हो सकती थी। बाकी इसके बारे में आप सभी की राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से इस भर्ती को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जिस प्रकार एसटीएफ की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, जिस प्रकार सॉल्वर पकड़े गए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग अगर देखने के लिए मिलती है और अगर उसके बाद में खुलासा कोर्ट के अंदर हो जाता है कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, तो बड़ी समस्याएं छात्रों के लिए देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल तो जल्द इसको लेकर याचिका कोर्ट में जाने वाली है। अब पूरी भर्ती के ऊपर ही आपको जो खतरा है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि परीक्षा के ऊपर। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई शिक्षक भर्ती का जो संशोधित विज्ञापन है वो जारी किया गया है। मैं आपको दिखाऊं, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर की तरफ से, जिसमें आपको जानकारी दी जाती है कि शिक्षकों के पदों के बारे में। टोटल पदों की संख्या 12 है, जिसमें अनरिजर्व के 13 हैं और ओबीसी के 4 हैं। SC ST के यहाँ पे 2 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने विषय भी लिखा दिखाई देगा। गणित की हम यहाँ बात कर रहे थे
और गणित के अलावा आपको विज्ञान की भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी 7 पदों पर, और साथ ही कंप्यूटर की 14 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए बीएड अभ्यर्थी होने चाहिए, बीएड या फिर एलटी अगर आपने किया है, साथ में आपके पास में टीईटी होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर का, वही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ साथ अगर बात करें आपके जो पदों की संख्या है वो देखने के लिए मिलेगी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय के, और भी तमाम नीचे लिखे हुए हैं। मेरिट के आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की जो भर्ती की बात है वो की जा रही है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।